आज पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन। नमो ऐप पर वर्चुअल प्रदर्शनी। आज से 20 दिनों तक चलने वाला सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत। पीएम मोदी के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन अभियान को रफ्तार देगी बीजेपी। एक दिन में 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य। वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन का जश्न। वैक्सीनेशन सेंटर पर प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन पर काटा गया केक। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज बिहार में वैक्सीनेशन का महाअभियान। रिकॉर्ड 30 लाख लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। युवा कांग्रेस आज मना रही है बेरोजगार दिवस। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर बेरोजगारी दिवस मनाए जाने का किया गया ऐलान। एससीओ सम्मेलन में आज पीएम मोदी का संबोधन। पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे संबोधित। आतंकवाद और आर्थिक सहयोग के मुद्दे पर रहेगा जोर। पीएम मोदी सुबह 11:30 बजे एससीओ शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। अफगानिस्तान संकट, क्षेत्रीय सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश का 2 दिवसीय दौरा। कई कार्यक्रमों और रैलियों में होंगे शामिल। आज महाराष्ट्र के नांदेड़ जाएंगे अमित शाह। सीएपीएफ के पौधारोपण कार्यक्रम में होंगे शामिल। दिल्ली में आज अकाली दल का प्रदर्शन। रकाबगंज गुरुद्वारे से संसद तक मार्च निकालने की तैयारी। दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है इजाजत। देश में 4 दिन बाद फिर 30,000 से ज्यादा आए नए कोरोना के मामले। 24 घंटे में 431 की मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,000 से ज्यादा नए मरीज। बीते 24 घंटे में 178 लोगों की कोरोना से मौत। वैक्सीन के सबसे ज्यादा सिंगल डोज लगाने वाला देश बना हिंदुस्तान। अब तक 77 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी है सिंगल डोज। चारधाम यात्रा पर रोक हटने से बद्रीनाथ धाम में खुशी की लहर। बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास नृत्य कर स्थानीय लोगों ने जाहिर की खुशी। यूपी में आज फिर चलेगा मेगा वैक्सीनेशन अभियान। 35 लाख लोगों को लगाई जाएगी डोज। देश के कई शहरों में बारिश बनी लोगों की परेशानी का सबब। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल, एमपी और यूपी समेत कई राज्यों में बारिश और बाढ़ ने बढ़ाई परेशानी। यूपी में आज और कल सभी स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद। भारी बारिश के चलते योगी सरकार ने जारी किया है आदेश। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर विपक्ष के सवाल पर मंत्री रामसूरत राय का जवाब। कहा पीएम, सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बेहतर काम कर रहे हैं, जिसे विपक्ष बचा नहीं पा रहा है। विरोधी दल और क्षेत्रीय पार्टी की सोच छोटी है। मंत्री रामसूरत राय का बयान पर कांग्रेस की प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि मंत्री रामसूरत और बीजेपी के ज्ञान पर तरस आता है। कोरोना में जब लोग मर रहे थे वो दिन याद करें। अपना विभाग ठीक से चलता नहीं और स्वास्थ्य विभाग पर ज्ञान देते। वहीं आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने कहा कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, लेकिन जनहित के मुद्दे आरजेडी उठाती रही है। पूरे बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब है। बनावटी भाषा बंद करें मंत्री रामसूरत राय। मंत्री रामसूरत राय के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का बयान। कहा मंत्री रामसूरत राय ने कुछ गलत नहीं कहा है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। जेडीयू प्रवक्ता सुहेली मेहता ने कहा है कि सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक है। विपक्ष की सरकार के समय बिहार की कैसी हालत थी और आज बिहार की कैसी हालत है, जनता जानती है। एम्बुलेंस से शराब ढोने के मामले पर कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा का बयान। कहा एम्बुलेंस से कभी बालू ढोया जाता है, कभी शराब। सरकार बताएगी कि क्या कार्रवाई हो रही है। एम्बुलेंस से शराब ढोने के मामले पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान। कहा कोरोना के समय एम्बुलेंस छुपाकर रखी गई थी। बीजेपी नेताओं का असली चेहरा यही है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि एम्बुलेंस से शराब मिलना उसके लिए सांसद दोषी नहीं है। इस पूरे मामले में मुखिया, ग्राम सेवक जिम्मेवार है। एम्बुलेंस से शराब ढोने के मामले पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि एम्बुलेंस के अंदर शराब मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच जारी है, कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। नीति आयोग की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने उठाया झारखंड की अनदेखी का मुद्दा। डीडब्ल्यूसी के बकाया भुगतान पर हुई बात। सीएम ने कहा जीएसटी को लेकर सकारात्मक निर्णय आने की उम्मीद। झारखंड में सखी दीदियों को सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी सौगात। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत 25 लाख दीदियों का होगा बीमा। दीदी हेल्पलाइन कॉल सेंटर का भी हुआ है शुभारंभ। लखीसराय के बड़रिया अंचल कार्यालय में वार्ड पार्षदों ने जमकर बवाल काटा है। बड़रिया नगर पंचायत क्षेत्र में बाढ़ से हुई क्षति को लेकर बाढ़ पीड़ितों की सूची को लेकर पार्षदों ने अंचल कार्यालय में हंगामा किया।
जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में आजसू प्रखंड कमेटी का प्रदर्शन। जेएमएम विधायक मंगल कालिंदी के सड़क निर्माण की झूठी कहानी अखबार में छपवाने पर नाराजगी जताई। पटना में बिना इंश्योरेंस की गाड़ियां होंगी जब्त। सोमवार से परिवहन विभाग विशेष ड्राइव अभियान शुरू करने जा रहा है। किसी भी गाड़ी का अगर इंश्योरेंस नहीं मिला तो तत्काल जुर्माना भी लगाया जाएगा। विक्रम में सड़क की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। ग्रामीण सड़कों की स्थिति इतनी बदतर है कि आए दिन हादसे हो रहे हैं। स्कूली बच्चे भी जान हथेली पर रखकर ऑटो से स्कूल जाते हैं। मुंगेर में शक्तिपीठ चंडिका स्थान में पूजा करने आए श्रद्धालु के साथ छेड़खानी के मामले में मंदिर के पंडा को ग्रामीणों ने पकड़ा है और साथ ही पुलिस के हवाले कर दिया है। मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है पुलिस। छपरा में जल जमाव से निजात दिलाने के लिए नगर निगम परिसर में बने 61 दुकानों पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। सभी दुकानदारों को 13 सितंबर तक का समय दिया गया था। औरंगाबाद के किसान खाद को लेकर परेशान है। हालांकि जिला प्रशासन ने यह दावा किया था कि जिले में खाद की किल्लत नहीं होने दी जाएगी, लेकिन जिला प्रशासन का यह दावा खोखला नजर आ रहा है। जहानाबाद के काको प्रखंड क्षेत्र में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय छात्रावास की सभी छात्राओं ने शुरू की है भूख हड़ताल। विद्यालय में पर्याप्त कुव्यवस्था और भोजन की कमी को लेकर की गई हड़ताल। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत आउटसोर्स स्टाफ धरने पर बैठे। वेतन के भुगतान को लेकर धरने पर बैठा स्टाफ 3 महीने से नहीं मिला है वेतन। झारखंड के सभी छोटे बड़े मंदिर को खोलने की इजाजत राज्य सरकार ने दी है। इसके बावजूद देवघर का बाबा वैद्यनाथ मंदिर आज भी पुरानी व्यवस्था के तहत बंद रहा और इसे लेकर श्रद्धालु और पंडा समाज के लोगों में आक्रोश देखा। औरंगाबाद में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया। देवघर के विकास भवन के सभागार में डीसी मंजुनाथ ने बैठक की है। 19 सितंबर को आयोजित होने वाले जेपीएससी परीक्षा की तैयारी को लेकर हुई चर्चा। औरंगाबाद में चलाया गया है सघन वाहन चेकिंग अभियान। बिना हेलमेट और बिना कागजात के वाहन चलाने वालों से वसूला गया है जुर्माना। यातायात नियमों के पालन करने की दी है नसीहत। शेखपुरा में विशेष टीकाकरण अभियान की सफलता को लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयारी पूरी है। शेखपुरा जिले में 28,500 टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू। नामांकन के पहले दिन उम्मीदवारों की उमड़ी भारी। बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वांथी श्रीनिवासन ने झारखंड की वर्तमान राजनीति पर जताई है चिंता। राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर अनदेखी करने का आरोप। जिले के डीएम के निर्देश पर डीईओ ने धरहरा मध्य विद्यालय का किया दौरा। मध्य विद्यालय धरहरा में 1 से 5 की कक्षा का संचालन नहीं होने से जताई नाराजगी। कक्षा जल्द शुरू करने का दिया निर्देश। बोकारो के भू अर्जन कार्यालय के सामने विस्थापितों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। विस्थापितों युवाओं ने मांगे नहीं माने जाने तक भूख हड़ताल जारी रखने का किया ऐलान। कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन अररिया पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। साथ ही बाढ़ से फसलों और किसानों को कितनी क्षति हुई है इसको लेकर भी अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बिहार म्यूजियम में उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान की ओर से राज्य पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने राज्य के 40 कलाकारों को सम्मानित करके पुरस्कृत भी किया। कोयलांचल में कर्मा के मौके पर राजगंज को प्रखंड बनाने की मांग तेज। महिलाओं ने राजगंज प्रखंड के नाम की बनाई मानव श्रृंखला। पंचायत चुनाव को लेकर औरंगाबाद जिला प्रशासन अपनी तैयारी में जुट गया है। 24 सितंबर को पहले चरण में होने वाले मतदान संबंधी सामग्रियों की पैकिंग थैलों में कराई जा रही है। साहिबगंज उपायुक्त ने पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। रथ को रवाना करने से पहले उपायुक्त ने उपस्थित सभी लोगों को पोषण माह के अवसर पर बच्चों को संतुलित आहार देने के लिए शपथ दिलाई। बाढ़ में एनटीपीसी प्रबंधन ने असहाय दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग और उपकरण बांटने का काम किया है। 14 से 16 सितंबर तक एनटीपीसी परीक्षा में शिविर लगाकर दिव्यांग लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। विश्वकर्मा पूजा को लेकर तैयारियां पूरी है, लेकिन कोरोना के चलते मूर्ति बनाने वालों को हुआ नुकसान। इस दिन पूजा करने से व्यापारियों को विशेष फल की प्राप्ति हुई। रोहतास जिला में पशुपालन विभाग की ओर से वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके लिए रोहतास जिले में 5,75,400 मवेशियों को वैक्सीन देना है। इसी लक्ष्य की ओर विभाग आगे बढ़ रहा है। रामगढ़ में पुलिस ने 4 कुख्यात अपराधियों को दबोचा है। अपराधियों के पास से हथियार और जिंदा कारतूस के साथ मोबाइल भी बरामद किया गया है। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे अपराधी।
सिवान में युवक का शव घर में फंदे से लटका हुआ मिला है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के रतन पडौली गांव की पूरी घटना। लखीसराय में घूस मांगने के आरोप में दलाल सहित क्लर्क हिरासत में। एएसडीएम राकेश कुमार और एसडीसी प्रेमलता ने की है कार्रवाई। नकल निकालने के नाम पर मांगी गई थी 5,000 रुपए। रोहतास जिले के दिनारा स्थित NH30 पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, एक युवक घायल। बाइक सवार धनसोई की ओर जा रहा था। घायल युवक सदर अस्पताल में भर्ती। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में हाईवे पर एक टैंकर ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, जबकि दूसरे युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। पीएमसीएच मेडिकल कॉलेज के MBBS प्रथम वर्ष के 2 छात्रों के साथ रैगिंग के मामले में पीएमसीएच प्रबंधन ने जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पीड़ित छात्र ने NMC को चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी। पटना के पत्रकार नगर थाने से महज 100 मीटर दूरी पर दिनदहाड़े व्यापारी को बंधक बनाकर 5 लाख के जेवरात की लूट। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधेपुरा में नदी में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई है। सभी बच्चे कर्मा धर्मा पर्व को लेकर घास काटने हुए गए हुए थे। मामला चौसा थाना क्षेत्र के आरजपुर पंचायत के मनोहरपुर टोला का। बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी में बड़ा हादसा। 2 महीने बाद प्लांट चालू करने के दौरान फर्निश में ब्लास्ट। हादसे में कुल 19 लोग घायल। नाराज सैकड़ों मजदूरों ने जमकर किया हंगामा। सिवान में घर में फंदे से लटका मिला युवक का शव। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के रतन पडौली गांव की है। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। छपरा में ट्रक और कंटेनर के बीच में जोरदार टक्कर। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया है और साथ ही मुआवजे की मांग। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के हवाई अड्डे के पास ई-रिक्शा और साइकिल की हुई है टक्कर। हादसे में साइकिल सवार लड़की की हुई मौत। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। सिवान में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। घटना सराय ओपी थाना क्षेत्र के मटुक छपरा गांव के हाईवे के पास। बेगूसराय के बलिया में चोरों ने 6 दुकानों का शटर काटकर लाखों रुपए के सामानों की चोरी कर ली है। मौके से लोगों ने शराब की खाली बोतलें भी बरामद की है। चोरी की घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा। मुंगेर में तारापुर पुलिस ने 1 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को किया है गिरफ्तार। तस्कर के पास से पुलिस ने 1 मोबाइल और 1500 रुपए किए हैं जब्त। दानापुर थाना के नजदीक मेन रोड में दिनदहाड़े चोरों ने वकील के घर को बनाया निशाना। 50,000 की नकदी समेत लगभग 2.5 लाख के जेवरात लेकर फरार हुए चोर। पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट हुसैन हक्कानी का दावा, तालिबान की जीत का जश्न न मनाए पाकिस्तान, ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। हुसैन हक्कानी ने पाकिस्तान सरकार, फौज और ISI को दी सीधी चेतावनी। कहा, दुनिया सब देख रही है, जश्न का खामियाजा पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। एक अमेरिकी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में हक्कानी ने साफ कहा, पाकिस्तानी हुक्मरान और जिम्मेदार जितना आसान मसला समझ रहे हैं उतना आसान नहीं। अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान में कोई फर्क नहीं है, दोनों में पश्तून है, हक्कानी ने किया दावा। इसी मीडिया से बातचीत में अनस हक्कानी ने उगला जहर का 20 साल से पक्षपात कर रहा है भारत, शांति के लिए भारत ने कुछ नहीं किया। अनस हक्कानी ने भारत सरकार के साथ ही भारतीय मीडिया पर भी बोला हमला। कहा, भारत की भूमिका तालिबान के खिलाफ नेगेटिव। तालिबान बहुत जल्द तैयार करेगा रेगुलर आर्मी, पूर्व सैनिकों को किया जाएगा शामिल जो पिछली हुकूमतों के दौर में आर्मी का हिस्सा रह चुके हैं। देश की सुरक्षा पर तालिबान का फोकस, तालिबान ने कहा लोगों और सरहदों की सुरक्षा के लिए बनाएंगे फौज। डुरैंट लाइन को नहीं मानता तालिबान, पाकिस्तान के पश्तून इलाके अफगानिस्तान का हिस्सा, तालिबान ने किया दावा। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को 1 महीने से हुआ ज्यादा, धंधा हुआ मंदा और हवा में फैला खौफ। अमेरिका में तालिबान को विदेशी आतंकी संगठन करार देने की उठी मांग, सांसदों ने ब्लिंकन से की है अपील। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर दुनिया का ठंडा रुख देख घबराया पाक, अलकायदा और IS का दिखाया डर। पाकिस्तान के NSA मोएद यूसुफ ने दुनिया को तालिबान से बात करने की दी नसीहत। कहा, अलग थलग करने से आतंकियों के लिए स्वर्ण बन जाएगा अफगानिस्तान। तालिबान पर मेहरबान चीन, अफगानिस्तान के मसले पर करेगा ऑनलाइन बैठक का आयोजन। दुशांबे में एस जयशंकर की चीन के विदेश मंत्री वांग यू से मुलाकात, सीमावर्ती क्षेत्रों में अलगाव पर की चर्चा।
आतंकी मुद्दे पर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में हाई लेवल मीटिंग। आज 11 राज्यों के एटीएस चीफ होंगे शामिल। रो आईबी की भी मौजूद। गिरफ्तार आरोपी आतंकी ओसामा जिशान का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान के थट्टा ट्रेनिंग कैंप में ब्रेन वॉश के लिए दिखाए गए थे गुजरात और मुजफ्फरनगर के दंगे। बिजी शेड्यूल के चलते कीवी बोर्ड ने अगले साल तक पोस्टपोन किया है भारत का दौरा। 2022 के अंत में खेली जाएगी वनडे सीरीज। एशेज 2021-22 पर मंडराया खतरा। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने दी ईसीबी को बायकॉट की धमकी। क्वारंटीन के कड़े नियमों से परेशान है सीनियर खिलाड़ी। साउथ अफ्रीका दौरे पर होंगे टीम इंडिया के नए कोच रवि शास्त्री। वर्ल्ड कप के बाद देंगे इस्तीफा। बीसीसीआई नए कोच के लिए आवेदन मांगे। आईपीएल के लिए कड़ा बायो बबल। खिलाड़ियों के पहुंचने से पहले यूएई के 14 होटलों के 750 से ज्यादा स्टाफ का हुआ है कोरोना टेस्ट। जीएसटी काउंसिल की बैठक आज। जीएसटी के दायरे में आए पेट्रोल डीजल तो 28 रुपए तक गिरेंगे दाम। 2 लाख करोड़ के एनपीए की सफाई करेगा बेड बैंक। 30,600 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी को दी गई है मंजूरी। इकोनॉमी पर कोविड और महंगाई का असर। 2021 में 7.2% रहेगी भारत की जीडीपी ग्रोथ। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में खुलासा। त्योहारी सीजन में धमाका। 75 लाख रुपए तक का होम लोन सस्ते में। एसबीआई देगा 6.70% पर कर्ज। सोना खरीदने का शानदार मौका। 47,000 से नीचे आया सोना। बीते एक साल में 9,000 से ज्यादा सस्ता हुआ। सनी लियोनी का नया वीडियो आया है सामने। वीडियो में सनी फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करती हुई आ रही है नजर। रितेश देशमुख ने मजेदार वीडियो किया शेयर। वीडियो में रितेश जनेलिया के साथ जमकर मस्ती करते हुए आ रहे हैं नजर। उर्वशी रौतेला का नया वर्कआउट वीडियो आया सामने। वीडियो में फिट बॉडी के लिए उर्वशी जमकर पसीने बहाती हुई आ रही है नजर। टाइगर श्रॉफ ने सिंगिंग करते हुए वीडियो किया शेयर। फैंस को पसंद आया टाइगर की सिंगिंग का टशन। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।